बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस वाला चैप्टर मैकेनिक्स का कर रहे हैं। उसके अंदर हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर लेमिस थ्योरम को हमने डिस्कस किया। लेमिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज लेमिस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे हम, यानी आज के जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर लेमिस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो आज की जो एग्जांपल नंबर 9 है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको गौर से देखिएगा, बड़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुकी है और बड़ी दफ़ा ये पेपर में आएगी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? 3 फोर्सेस हैं पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि 3 फोर्सेस हैं पी क्यू आर एक्टिंग एट द पॉइंट ओ। तो पहले हम इतना लिख ना लें, तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। लेट 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग कर रही हैं। कहाँ पे? पॉइंट ओ के ऊपर। आर एक्टिंग एट दी पॉइंट ओ। आर इन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में हैं। तो जब 3 फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हों और वो इक्विलिब्रियम में हों तो हमारे पास एक लेसेंस आ जाता है कि हम इसके ऊपर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लेमिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर 3 फोर्सेस कोप्लेनर हों और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, एट देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 3 फोर्सेस होनी चाहिए, एक पॉइंट पर अमल करनी चाहिए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। एंड द एंगल, ये देखें कंडीशन क्या है। एंड द एंगल बिटवीन एंड पी एंड क्यू इज़ डबल द एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी और आर का जो दरमियानी एंगल है, फ़र्ज़ कर लिया कि पी और आर का दरमियानी एंगल अल्फ़ा है, उसका डबल कर दिया जाए तो वो पी और क्यू का दरमियानी एंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 2 अल्फ़ा के बराबर। तो ये जो थर्ड एंगल है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस एंगल का नाम मैं रख देता हूँ एंगल नंबर 1। ये एंगल नंबर 2 है। एंगल नंबर 3 के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, यानी इस एंगल को मैं कैलकुलेट करूँगा। लेट, अब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज़ डबल द एंगल बिटवीन पी एंड आर। लेट एंगल बिटवीन पी एंड आर इज अल्फा। देयरफॉर पी और आर, जब हम पी कॉमा आर वेक्टर लिखते हैं ना ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन पी एंड आर, और वो एंगल किसके बराबर है? अल्फ़ा के बराबर। और ये है हमारा एंगल नंबर 1। तो फिर इसका, इन दोनों का दरमियानी एंगल इसका डबल होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 2 अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, और इनका दरमियानी एंगल 2 अल्फ़ा है, और इसका नाम हमने रख दिया एंगल 2। अब एंगल पी और क्यू और आर का दरमियानी एंगल इसका हमें पता नहीं है। पी और आर का दरमियानी एंगल के बारे में हम कतई तौर पे नहीं जानते, तो जानने की कोशिश करते हैं। अब जब ये एक पूरा राउंड लगाते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया दोबारा वहाँ पे आ गए, तो टोटल एंगल कितने बनते हैं? 360 डिग्री।
बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ गया? 360 डिग्री के बराबर आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 तो अल्फा के बराबर है, तो ये आ गया अल्फा, और एंगल 2 अल्फा के बराबर है। थर्ड एंगल के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं, ये हमने कैलकुलेट करना है, राइट? इसकी जगह पे अल्फा, इसकी जगह पे 2 अल्फा, ये एज इट इज रहने दिया। अब तीसरा एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल 3, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा। लो जी, थर्ड एंगल निकालने में आप कामयाब हो चुके हैं, और पी और आर का दरमियानी एंगल जिसके बारे में हमें पता नहीं था, वो एंगल हमने निकाल लिया 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा के बराबर है। अब वक्त है हमारे पास कि हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि लेमिस थ्योरम अप्लाई करने का परफेक्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है। 3 फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में हैं, बाय लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि पी फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगी किसके? बाकी 2 फोर्सेस। ये फोर्स पी है, बाकी 2 फोर्सेस कौन कौन सी बनती हैं? क्यू और आर। क्यू और आर का दरमियानी एंगल क्या है? क्यू और आर का दरमियानी एंगल है 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा। साइन ऑफ द एंगल, यहां पे साइन भी आएगा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा। एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स Q है, बाकी 2 फोर्सेस कौन कौन सी बनती हैं? P और R, और इनका दरमियानी एंगल क्या है? अल्फा। तो Q प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। इसी तरह R फोर्स जो है ये किसके बराबर होगी? R इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो ये बन गया साइन ऑफ 2 अल्फा। बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, बट साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा। अब 360 डिग्री कहां पे कंप्लीट होता है भाई? 360 डिग्री यहां पे, तो उसमें माइनस करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट आएगा। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 3 अल्फा। तो ये जो अबव एक्सप्रेशन है आपकी, ये क्या बनेगी? P ओवर साइन ऑफ 3 अल्फा, 7 माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू Q ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू R ओवर साइन ऑफ 2 अल्फा। हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है। रिमेंबर कि हम अब साबित करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। आर स्क्वायर किसके बराबर है? Q इंटू क्यू माइनस पी। तो ये चूंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले लास्ट 2 को ले लेते हैं। फ्रॉम 1 टेक लास्ट 2, आखिरी 2 वाली को लें, तो ये आ जाएगा Q ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू R ओवर साइन ऑफ 2 अल्फा। ठीक 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 ठीक। तो ये प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, साइन 2 अल्फा को चूक कर ऊपर ले आए, ओवर साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू R ओवर Q। क्या आप लोग जानते हैं कि साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है? बट साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2
टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर के 10वें चैप्टर में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर ओवर क्यू। अब यहां से साइन अल्फा जो है वो साइन अल्फा से कैंसिल होगा। ये साइन अल्फा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आ गया? टू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर ओवर क्यू। अब पता नहीं अब किसकी ज़रूरत पड़ती है, आर इज इक्वल टू आर की कीमत की पड़ती है या क्यू की कीमत की पड़ती है ज़रूरत। आप ऐसा करें कि इसी को डब्बे के अंदर पैक कर दें। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। पहले मैंने एक ये जो नंबर 1 थी इसमें से इन दोनों का इंतखाब किया था, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। अब आप फर्स्ट 2 को ले लें। अगेन फ्रॉम 1 again from 1 1 में से आप किसका इंतखाब करेंगे? P ओवर माइनस साइन ऑफ 3 अल्फा विल बी इक्वल टू Q ओवर साइन ऑफ अल्फा। P को उठाकर इधर ले आए, P ओवर Q is equal to minus sine of 3 alpha divided by sine of alpha। अब sin 3 alpha किसके बराबर होता है? ये फार्मूला sin 3 alpha और cos 3 alpha का याद कर लें। ये ट्रिग्नोमेट्री में और इंटीग्रेशन के अंदर बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। sin 3 alpha will be equal to 3 sin of alpha minus 4 sine cube alpha। So therefore it will become P over Q is equal to minus 3 sine of alpha minus 4 sine of cube alpha divided by sine of alpha। ऊपर से आप ऐसा करें कि साइन अल्फा कॉमन निकाल लें। जब आप साइन अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा। ये साइन अल्फा से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये माइनस के साथ अंदर ज़रब दी, ये साइन से कट गया तो ये बन गया -3 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन मेरे पास तो कॉस अल्फा की कीमत मौजूद है, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? बट साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो ये वैल्यू यहां पे फिट करें आप तो ये बनेगा -3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू -3 प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 4 में से 3 को माइनस करते हैं आप तो क्या आंसर आता है? जस्ट 1। तो ये आ गया P ओवर Q, P ओवर Q इज इक्वल टू 1 माइनस 4 में से 3 के बाकी रह गया 1 माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ गया। अब 2 कॉस अल्फा की कीमत हमारे पास है, इस कीमत को उठाकर यहां पे पुट कर दें यूजिंग 2 में 2 कॉस अल्फा किसके बराबर था? R ओवर Q। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। ये आ गया P ओवर Q इज इक्वल टू 1 माइनस R स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। इसका ले लीजिए आप एलसीएम, तो ये आ गया Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। फिर दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब हमने P स्क्वायर को एक तरफ रखना है, या ये Q से कैंसिल, Q से कैंसिल, P इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये इधर Q ऊपर आ गया, इधर Q स्क्वायर नीचे आ गया, तो एक Q के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और बाकी क्या बचा? बाकी सिर्फ और सिर्फ Q बच गया। अब P और Q को मल्टीप्लाई किया तो Q स्क्वायर मनफी R स्क्वायर आ गया। अब R स्क्वायर को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहां से Q को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q माइनस P, तो R स्क्वायर किसके बराबर आ गया? Q माइनस P। और यही तो वो रिजल्ट है जो हमने कैलकुलेट करना था। लेब्निज़ थ्योरम के साथ ये एग्जाम्पल रिलेटेड है। आइए इसकी पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमने साबित करना है। 3 फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल एट देयर मिडल पॉइंट। यानी ये एक ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस अमल करती हैं एंड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। और ये जो फोर्सेस हैं ये ट्राइंगल की साइड के साथ प्रोपोर्शनल हैं। प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। हमने साबित करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इससे पहले जब हमने फोर्सेस को साबित करना होता था कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम साबित कर देते थे कि उनका रिजल्टेंट 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लेब्निज़ थ्योरम की मदद से साबित करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर 3 फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हों और वो लेब्निज़ थ्योरम को सेटिस्फाइड करें, यानी ईच फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। अगर 3 फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हों और वो लेब्निज़ थ्योरम को सेटिस्फाइड कर लें, तो इसका मतलब है कि फोर्सेस क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। क्योंकि लेब्निज़ थ्योरम यही है ना, अगर 3 फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल करें और इक्विलिब्रियम में हों तो फिर वो क्या करती हैं? लेब्निज़ थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हैं। तो इसका उल्ट क्या है कि अगर वो 3 फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं और वो लेब्निज़ थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हैं, तो फोर्सेस क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। तो हम यही चीज़ साबित करेंगे कि तीनों फोर्सेस जो हैं ये जो है हमारा लेब्निज़ थ्योरम उसको सेटिस्फाइड करती हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। सपोज वी हैव ए ट्राइंगल ABC। We have a triangle ABC। अब उसमें क्या करता है कि अब 3 फोर्सेस हैं जो कि इसकी साइड के परपेंडिकुलर रिएक्ट करती हैं। मसलन ये देखें, ये एक साइड है और इसका मिड पॉइंट लें, मिडल पॉइंट्स पर अमल करती हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली फ़र्ज़ कर दिया कि इसका मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर ये फोर्स आ गई जी, ये फोर्स P यहाँ पे अमल कर रही है जी। अब इस पॉइंट का नाम, ये इसका मिड पॉइंट लें, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स जो है ये Q ये अमल कर रही है। दूसरी फोर्स आ गई। अब तीसरी फोर्स इसका मिड पॉइंट लें, ये देखें, ये सारी फोर्सेस जो हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम हम O ना कर लें, O रख लेते हैं, और इधर फोर्स अमल कर रही है R। लेट
three forces P, Q, R act perpendicular to the sides BC, CA, AB respectively. ओके ये फोर्सेस की डायरेक्शन ज़रा नीचे की तरफ कर लें। ये फोर्स P आ गई, ये इधर फोर्स Q आ गई और इस तरफ फोर्स R आ गई, राइट। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, गिवन कंडीशन क्या है कि ये जो फोर्सेस हैं P, Q, R ये अपनी साइड के प्रोपोर्शनल हैं। यानी P जो है, P के साथ साइड कौन सी है? BC। P इज प्रोपोर्शनल टू BC, Q इज प्रोपोर्शनल टू AC, जबकि R इज प्रोपोर्शनल टू AB। बट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो A के सामने वाली लेंथ A होती है, B के सामने वाली लेंथ B, A के सामने वाली लेंथ A, B के सामने वाली लेंथ B, C के सामने वाली लेंथ C। तो बट BC इज इक्वल टू A के बराबर, AC जो है ये B के बराबर और AB किसके बराबर होगी? C के इक्वल। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं P ओवर A इज इक्वल टू Q ओवर B इज इक्वल टू R ओवर C। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। अब साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल ये होता है कि ये साइड A है तो A इज प्रोपोर्शनल टू ये साइन ऑफ A एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, B जो है अपने सामने वाले एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगी, C जो है अपने सामने वाले एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगी। तो बाय साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, बाय साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल A इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की बजाय यहाँ पे क्या है? A। B is proportional to sine of B and C is proportional to sine of C। ओके, इसका नाम नंबर 2 रख देते हैं हम। अब देखें P प्रोपोर्शनल है A के और A प्रोपोर्शनल है C के। ये देखें ना, P is proportional to A and A is proportional to sine of A। तो फिर इसका मतलब है कि P एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ A के। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में से P प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ A के और Q प्रोपोर्शनल होगा साइन B के एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ C। ठीक है, फिर देखें ये P प्रोपोर्शनल है A के और A प्रोपोर्शनल है C के, तो फिर P किसके प्रोपोर्शनल होगा? A के। वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं? अब साइन ऑफ A, साइन ऑफ B, साइन ऑफ C की वैल्यूज़ निकालेंगे। इधर देखिए ज़रा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइन ऑफ A और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस A बराबर होते हैं ना? है ना? है ना? तो ये देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये वाला एंगल क्या है? A। अब ये वाला एंगल क्या है? 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा था ना, ये 90, ये 90। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है और क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं।
क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें 3 एंगल्स का हमें पता है। ये देखें, ये सीधा परपेंडिकुलर, राइट, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 का आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये 90 का, और ये एंगल ए, एक एंगल ए, दो 90 के हो गए। चौथा एंगल जो है ये हमने कैलकुलेट करना है 360 डिग्री, तो ये आ गया ए प्लस 180 डिग्री प्लस जो चौथा एंगल हमने कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? फोर्थ एंगल इज टू बी कैलकुलेटेड। फोर्थ एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए, तो ये किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस ए के बराबर आ गया। ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए के बराबर आ गया ये वाला एंगल, 180 डिग्री माइनस ए। और ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल आर ओ क्यू। इसका मतलब एंगल ओ के ऊपर बन रहा है, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ एंगल आर ओ क्यू, दोनों में से कोई नोटेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह साइन बी किसके बराबर होगा? साइन बी विल बी इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है ना, साइन 180 डिग्री माइनस बी। अब ये देखें, जिस तरह हमने ऊपर साबित किया, ये बी है, ये 90, ये 90, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस बी के बराबर। और ये एंगल किसके बराबर है? आर ओ पी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर ओ पी। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल आर ओ पी, ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन सी विल बी इक्वल टू, साइन सी को आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस सी, और 180 डिग्री माइनस सी किसके बराबर होगा? एंगल पी ओ क्यू, साइन ऑफ द एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू या साइन एंगल पी ओ क्यू, राइट राइट। आई एम फुली होपफुल कि ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। अब सिर्फ जस्ट 1 और 2 स्टेप्स बाकी हैं, बल्कि मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूं, इसको एज इट इज रहने देता हूं, ऐसे ही साइड लाइन कर देता हूं, राइट। अब ये देखें, देयरफॉर 3 बिकम्स 3 क्या बनने वाली है? ये देखो जी, P ओवर साइन ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल P आर ओ क्यू, साइन ऑफ एंगल आर ओ क्यू, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू साइन बी की जगह पे क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल आर ओ पी, आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन सी की जगह पे आएगा साइन ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ये तो साबित हो गया कि P इज प्रोपोर्शनल टू, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस R और Q बनती है ना, तो उनका दरमियानी एंगल क्या बना? आर ओ क्यू। इसको यहां से मिटा दें, अब जरा क्लियर होगा, ठीक है। अब ये देखिए, P इज प्रोपोर्शनल टू ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल किसके बराबर है? आर ओ क्यू, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल आर ओ क्यू, और ये एंगल क्या है? ये अदर 2 फोर्सेस के दरमियान बन रहा है, ये P और ये अदर 2 फोर्सेस के दरमियान। तो P इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2, Q इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2, R is proportional to the sine of the angle between the other 2. Hence, Lami's theorem is satisfied.
Lami's theorem is satisfied, और अगर Lami's theorem satisfied हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में होगा। Hence forces are in equilibrium, in equilibrium। यही हमने क्वेश्चन के अंदर साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।